गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स की कैलकुलेशन करना सीखेंगे यहाँ पे कि अभी हाल फिलहाल के अंदर जो बजट आया उस बजट में ये बोला गया है यहाँ पे कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है यहाँ पे इंडेक्सेशन के हिसाब से जो आप निकालते थे उसको यहाँ पे क्या कर लिया, उस स्कीम को आपको विड्रॉल कर लिया है। तो उस इम्पैक्ट से हमारी प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ेगा, हमें लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा यहाँ पे, तो उसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। और आई थिंक आप समझ पाएंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में क्या चीजें हुई है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट की कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे और जो मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन बताऊंगा यहाँ पे वो थोड़ा सा क्या होगी, डिफरेंट होगी। सेम वही एग्जांपल लूंगा यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे अपलोड करा था यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे, सेम उसी का कोई एग्जांपल लेकर के मैंने आपको क्या करा यहाँ पे एक डिस्प्ले करवाऊंगा आपको एक छोटा सा एग्जांपल, जिसमें आप समझ सकते हो यहाँ पे कि हाँ अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को अगर मैं सेल आउट करूंगा तो मैं अगर मैं पहले वाले इंडेक्सेशन के हिसाब से निकालता तो उस समय मैं कितना टैक्स पे करता, और अगर मैं आज के न्यू रिजिम के साथ अगर मैं टैक्स निकालूंगा यहाँ पे तो उस समय मैं कितना टैक्स पे करूंगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज की क्लास यहाँ पे। तो सबसे पहली बात अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को यहाँ पे तो गवर्नमेंट की कैलकुलेशन देखो पहले आप लोग यहाँ पे कि गवर्नमेंट की कैलकुलेशन कैसे और किस तरीके से कर रखी है यहाँ पे। इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, तीन केस लिए हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक लेट्स एग्जांपल है यहाँ पे कि एक प्रॉपर्टी को क्या करा है, एक्वायर्ड किया यहाँ पे फाइनेंशियल 2014 एंड 15 के अंदर, जिसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे वो 100 रुपीज है यहाँ पे, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर है हमारा फाइनेंशियल 24-25 का 363, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2014-15 का 240। तो इंडेक्सेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे यहाँ पे आप लोग, तो आपको 363 डिवाइड में 240 निकालोगे तो 1.51 आएगा, और इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है यहाँ पे तो जो आपका 1.51 आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपकी क्या निकल जाएगा यहाँ पे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगी। ये तो एक नॉर्मल तरीका होता है यहाँ पे एक प्रकार से जैसे आप लोग पहले करते हुए आए थे यहाँ पे, बट इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पे, अब उस चीज को समझना जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात आप जब देखोगे नीचे तीन केस दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे मैंने जो ऊपर हेडिंग जो गवर्नमेंट ने हेडिंग डाली है जिसमें सेल्स कंसिडरेशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और ओल्ड रिजिम के साथ हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते थे वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। देन आपका यहाँ पे न्यू रिजिम है और फिर डिफरेंशिएट कर रहा है और कितना सेविंग आप लोग हो पा रहा है यहाँ पे वो भी आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे कि आपने 400 रुपए का कोई भी क्या करी, कोई भी प्रॉपर्टी को आपने सेल आउट करा और जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की थी यहाँ पे, 100 रुपए की थी यहाँ पे। अब देखो जो हमने 100 रुपए की क्या करा था, जैसे 400 रुपए में आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा, बट आपने जो खरीदा था वो कितने में खरीदा था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है आपने उस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा। तो मैंने जो खरीदा था यहाँ पे वो 100 रुपीज में खरीदा, और उसके जो इंडेक्स कॉस्ट निकालोगे ओल्ड रिजिम के साथ यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से आप निकाल देते, तो उसको हम क्या करेंगे जब हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे यहाँ पे तो इंडेक्स कॉस्ट कितना निकलेगा आपका 151 निकलेगा। तो हम क्या करते थे, जितने भी आपने सेल किया यहाँ पे उसमें से इंडेक्स कॉस्ट को हम क्या करते थे, लेस करते थे कैपिटल गेन के अंदर, तो आपका कैपिटल गेन निकल जाता है जैसे 249 आ गया। अब उस पर क्या लगता था, आपका टैक्स लगता था यहाँ पे एट द रेट ऑफ 20% के हिसाब से, तो 249 का जब तुम 20% निकालोगे तो 49.80 रुपीज आएगा यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा ओल्ड रिजिम के साथ यहाँ पे। बट अब न्यू रिजिम में क्या बोला गया है कि जो आपका इंडेक्सेशन होता है हम उसी को क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। मतलब कि जो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे जो इंडेक्स कॉस्ट वाला, उसको वहां से क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी सेल होगी और जितने भी आपने खरीदा था हम उसमें से डायरेक्ट क्या करेंगे, लेस करेंगे। 400 रुपए की कोई प्रॉपर्टी क्या करी थी, सेल करी थी, और जिसमें मैंने 100 रुपए का मैंने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था, तो 400 रुपए में 100 रुपीज को क्या करेंगे यहाँ पे एक प्रकार से लेस कर देंगे, तो अमाउंट जो आपका निकलेगा न्यू रिजिम के अंदर 300 रुपए निकलेगा। अब उस 300 रुपए पे क्या लगता था, आपका जो टैक्स लगेगा यहाँ पे वो 20% के घटा करके आपका 12.5% लगेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 37.50 रुपीज हो गया यहाँ पे। और जब डिफरेंशिएट जब करोगे यहाँ पे कि भाई ओल्ड रिजिम के अंदर हम कितना टैक्स पे कर रहे थे और न्यू रिजिम के अंदर कितना टैक्स पे करें, जो आपका अभी के बाद जो आपका बजट इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 12.30 रुपीज का क्या आपका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो जो आपका सेविंग जो आपकी बचत हो रही है यहाँ पे एक प्रकार से टैक्स के अंदर वो 24.70% हो रही है यहाँ पे। सेम इन्होंने क्या करा, दूसरा केस निकाला है यहाँ पे, और दूसरा केस भी वही सेम एग्जांपल है, मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी वो सेम रहेगी, बट उसमें से क्या करा, जो सेल कंसिडरेशन है यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी जब हम सेल कर रहे हैं उस समय उन्होंने क्या कर दिया, अमाउंट कम कर दिया। अब जैसे जहाँ पहले केस 1 में देखो तो 400 रुपए था, बट अब की बार हमने क्या कर दिया, 300 रुपीज कर दिया, और उसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे तो 151 आएगा, और 300 में से 151 को लेस करेंगे
तो 149 आएगा, और 149 का फिर कितना परसेंट लगेगा, 20%, तो आपका टैक्स निकल जाएगा यहाँ पे। सेम न्यू रिजिम के अंदर देखोगे तो वही सेम कैलकुलेशन है यहाँ पे। इन्होंने क्या करा यहाँ पे, सेल कंसिडरेशन में से डायरेक्ट आपकी कॉस्ट को लेस कर दिया यहाँ पे, तो आपका 200 आ गया, और 200 में से अगर मैं उसको लेस करूंगा यहाँ पे तो जो भी अमाउंट आएगा आपका उस पर क्या लग रहा है, आपका 12.5% आपका टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है। और इसमें जब डिफरेंस दे दोगे तो यहाँ पे 4 रुपए, आप 4.80 रुपए आप क्या कर रहे थे यहाँ पे एक्ट हो जाएगी आपकी। बट जब आप तुम देखोगे यहाँ पे नीचे वाला केस है, यहाँ पे जो थर्ड केस है यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने निकाला है यहाँ पे, जिसमें 200 रुपीज प्रॉपर्टी को क्या करा था, सेल आउट करा था, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो 100 रुपीज की थी। तो जो आपका इंडेक्स निकलेगा वो 151 का ही निकलेगा। तो 200 में से 151 को लेस करेंगे तो 49 आएगा, और 49 का 20% जब निकालोगे तो 9.80 रुपीज आएगा। अब न्यू रिजिम के अंदर देखोगे तो कॉस्ट तो आपकी कितनी है यहाँ पे, 100 रुपए, 200 रुपए में सेल किया तो 200 में से 100 को लेस कर देंगे यहाँ पे, तो अमाउंट कितना आएगा, 100 रुपीज, और 100 रुपीज का क्या निकला आपका यहाँ पे 12.50%, तो 12.50 आ गया। बट जब तुम देखोगे ना यहाँ पे, तो ओल्ड वाले के अंदर क्या कर रहे थे तुम, यहाँ पर एक प्रकार से बोल सकते हो यहाँ पे टैक्स कम पे कर रहे थे, और न्यू वाले के अंदर आप क्या करो, टैक्स को अपना ज्यादा पे करो। अब कितना ज्यादा पे कर रहे हो आप, -2.70, मतलब कि आपको जो लॉस हो रहा है यहाँ पे वो -27.55% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये तो एक क्या हो गया, गवर्नमेंट की कैलकुलेशन थी, जो इनकम टैक्स पोर्टल पर ये चीजें क्या कही है, अपलोड की गई है, और वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया था कि भाई अगर तुम कोई ये चीज खरीदोगे तो इसमें ये चीजें होगी। मैंने इसी का छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया था, और आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और अच्छे से क्लियर करवाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, लेट्स से एग्जाम्पल एक्चुअल कैलकुलेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें भी मैंने 3 केस लिए जो गवर्नमेंट ने जैसे लिए थे यहाँ पे, और सेम वही सेम कंडीशन लिखी है। बट अब की बार मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, एक प्रकार से जो सेल कंसिडरेशन के अंदर जो था अमाउंट, जहां पर वो 400, 300, 200 ले रहे थे, वहां पर अमाउंट मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो आप जब देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे, तो आपका जो 3.5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी मैंने सेल आउट करी, और जिसकी कॉस्ट मैंने जो खरीदा था यहाँ पे वो 50 लाख रुपीज का खरीदा था। अब उसका जो आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे तो 75,62,500 आपका अमाउंट निकलेगा। अब उसपे जो आपका कैपिटल गेन आपका निकलेगा यहाँ पे, वो निकलेगा आपका 3.50 को माइनस करेंगे आप 75,62,500 को, तो 2,74,37,500 आपका अमाउंट निकलेगा। अब उस पर क्या लग रहा था, आपका 20% आपका टैक्स निकलता। तो टैक्स आप कितना पे करते, 54,87,500 आप क्या करते, टैक्स पे करते। बट आप देखोगे वही सेम केस न्यू रिजिम के अंदर, अगर वही सेम चीजें होती यहाँ पे, तो उस समय आप कितना टैक्स पे कर रहे होते, 37,50,000 का आप क्या कर रहे होते, टैक्स पे कर रहे होते। बट जब नीचे वाला केस देखोगे तो उसके अंदर भी आप कितना पे करोगे, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो 99,50,000 आप क्या करोगे, आप एक प्रकार से टैक्स पे करोगे। बट इस वाले केस में आपका कितना अमाउंट आएगा, आपका 75 लाख आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आता है आप लोगों का, यहाँ पे जो ओल्ड वाले के अंदर नीचे वाला देखोगे यहाँ पे, जहाँ पे आपने 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को क्या करा है, सेल आउट करा है, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यहाँ पे वो 9 करोड़ रुपए है। तो इंडेक्स कॉस्ट निकलेगा आपका यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे 13,61,25,000 आपका क्या निकलेगा, आपका इंडेक्स कॉस्ट निकलेगा। तो कैपिटल गेन कितना होगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1,38,75,000 रुपए का, और उस पर 20% टैक्स लग रहा है। बट जब तुम नीचे वाला केस देखोगे यहाँ पे, तो कैपिटल गेन में तो आपको उतना ही निकलेगा, क्योंकि 15 करोड़ में से माइनस कर देंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 9 करोड़ हो गए यहाँ पे, तो आपका 6 करोड़ आपकी क्या होगी, कैपिटल गेन हुए, और 6 करोड़ पे आपका क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है 12.5%। आप थोड़ा केस समझोगे यहाँ पे तो केस समझ में आएगा कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी क्या करी है, परचेज करी है, अगर तुम उसको हायर रेट पर नहीं बेचोगे तब तक आपका यहाँ पे क्या होगा, आपको लॉस ही होता रहेगा। एज कंपेरिजन अगर ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मतलब कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है यहाँ पे, सपोज दैट आपने 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, और जब तक तुम उसको ज्यादा अमाउंट में नहीं बेचोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पहले वाले केस में 50 लाख रुपए की आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने 3.5 करोड़ की बेच दी, तभी जाकर आपको क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सबसे थर्ड वाला केस देखोगे तो आपने 9 करोड़ रुपए की कोई जमीन खरीदी थी, आपने उसको 15 करोड़ में बेच दिया, तो ओल्ड रिजिम के तहत आप कितना टैक्स पे करोगे, 27,75,000 जो आपका ओल्ड रिजिम के साथ था। बट आप न्यू रिजिम के साथ कितना टैक्स पे करोगे, 75 लाख। तो आप माइनस में पता आपको कितना जा रहा है यहाँ पे, आप जो एक्स्ट्रा पे करेंगे यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे दोनों को, तो आप 47,25,000 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें थी यहाँ पे जो आपको बताना था यहाँ पे, कि जो आपका
अभी का जो बजट निकला है, और इसमें ये भी कंडीशन डाली गई है कि जो आपका 23 को जैसे बजट आया था, तो 23 के बाद जो भी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेल आउट करेगा, तो जो भी चीजें होंगी यहाँ पे एक प्रकार से वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जो एक्चुअल जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कंपैरिजन करके कि इस तरीके से यहाँ पे पहले आपका टैक्स की कैलकुलेशन होती थी और अब इस तरीके से क्या होगी, आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। मतलब कि जो आपका इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट्स होता था यहाँ पे, वो एक प्रकार से क्या कर ले, विड्रॉल कर लिया है। तो ये कुछ केसेस थे जो आपको बताने थे यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने देखा होगा वीडियो को, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।